हेलो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड किए थे। आई होप आप उसे देखे होंगे। तो अब हम लोग जो वीडियो अब लोग हम देखेंगे वो चैप्टर वाइज होगा, सीरियल वाइज होगा। हम एक टॉपिक टू टॉपिक कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो इससे नोट भी बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है। वैसे है तो ये दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में आपको बताया गया है कि फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, सबकी जो सारांश है उस पहले चैप्टर में दिया गया है। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्टार्ट जहाँ से होता है, ठीक है, ये यहीं से होता है। तो हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं मात्रक एवं मापन की। मात्रक एवं मापन दो वर्ड है। मापन क्या है और मात्रक क्या है? अगर हम आपसे कहें, अगर हमसे आपसे पूछे कि आपके पास अनाज है, ठीक है, क्या है? अनाज, कुछ अनाज रहे हैं आपके पास, और हम पूछे कि आपके पास कितना अनाज है, तो आप क्या कहेंगे? हम आपसे अगर पूछ रहे हैं कि आपके पास कितना अनाज है, तो आप कहेंगे क्या? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मापन होता है, ठीक है, वो जरूरी होता है किसी चीज के परिणाम को बताने के लिए। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो किसी राशि के या किसी राशि का जो परिणात्मक ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अब सपोज कीजिए हमने आपसे कहा कि आपके पास चावल है, हमने आपसे पूछा कितना चावल है, आप क्या कहेंगे? हमारे पास ढेर चावल है, हाँ, ऐसे कहेंगे। हमारे पास थोड़ा चावल है, ऐसे कहेंगे। इससे क्या कोई अगला जो सेटिस्फाइड हो जाएगा, अगला आपकी बात से संतुष्ट हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि आपके पास कितना चावल है? नहीं हो पाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगला को सेटिस्फाइड करना है, जो आपसे पूछ रहा है उसको सेटिस्फाइड करना है, उसको संतुष्ट करना है, उसको एक मतलब एक्यूरेट बताना है, तो ये जरूरी है कि आप जो भी आपके पास चावल है उसका मापन कीजिए। इस तरह हमने आपसे कहा कि आपके पास पैसे, चलिए पैसे छोड़िए, ठीक है। हमने कहा कि अच्छा दो लोग हैं, बात समझिए, ऐसे समझिए, दो लोग हैं, ठीक है। या आपसे कोई ऐसे पूछ ले, दो लोग बस समझिए, आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि बताओ कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कितने ऊंचे हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी लंबाई कितनी है, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत लंबा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, मैं इतना लंबा हूं, मैं उतना छोटा हूं। अरे भाई, आप उसको समझाएंगे कैसे कि हम कितना लंबा है, एक्यूरेट कैसे बताएंगे कितना लंबा है? तो ये जरूरी हो जाता है किसी चीज को किसी को बताने के लिए एक्यूरेट वैल्यू आपको होना चाहिए, ठीक है। किसी चीज को किसी को आपको जब एक्यूरेट बताना होता है, ठीक है, किसी को संतुष्ट कराना होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको उसको मापना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मापन क्या है। तो कोई भी राशि होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी राशि होती है, उनके जो परिणात्मक ज्ञान होते हैं, परिणात्मक ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, ठीक है।
ऐसे आप कह सकते हैं इसको, किसी से अगर एक्सप्लेन करें, किसी को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, किसी राशि के परिणात्मक ज्ञान को ही, किसी राशि के परिणात्मक ज्ञान को ही मापन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मापन के लिए आपको चाहिए क्या? मापन के लिए आपको चाहिए दो चीजें। एक को कि जिसको आपको मापना है, मतलब उसे आप क्या बोलेंगे, क्वांटिटीज यानी राशि। एक तो आपको होना चाहिए राशि, और एक होने चाहिए मात्रक। ठीक है, एक होना चाहिए राशि और एक होना चाहिए क्या, मात्रक। ठीक है, यानी किसी राशि को मापने के लिए, यानी मापन करने के लिए, ऐसे कहें कि मापन करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है राशि और एक होता है मात्रक। अगर कोई चीज आप माप रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप माप रहे हैं, कोई भी आपके पास थोड़ा, हमने कहा कि अनाज का ढेर है, आप माप रहे हैं, ठीक है, आपने इसको मापना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको मापना स्टार्ट, आप इसको मापना चाहते हैं, तो मापेंगे कैसे? देखिए, पहले के लोग क्या करते थे, इसको थोड़ा समझिएगा। पहले के लोग क्या करते थे कि अगर किसी, कोई उधार लेता है कोई वस्तु को, कोई वस्तु उधार लेता है, तो अगर एक बंदा है, ठीक है, ये दूसरे के घर जाता है उधार लेने, ठीक है, दूसरे के घर क्या चाहता है, कोई किस, मतलब हम कहें कि इसके घर क्या है, आटा नहीं है, आटा खत्म हो गया, इसको आवश्यकता है, और ये इसके घर जा रहा है उधार लेने। जब इसके घर जा रहा है लेने उधार, तो इसके पास एक कैसे देता है, अगर ये इसके घर जा रहा है उधार लेने आटे को, तो एक किस तरह से देगा आटा? तो क्या करेगा कि वो अपने घर से कोई बर्तन लाएगा और उस बर्तन से आटा आपको देगा, उस बर्तन में आटा रख करके आपको देगा, और कहेगा क्या कि आप जब हमको रिटर्न करने आइएगा तो हम इसी बर्तन से आटा लेंगे, हम दूसरे बर्तन से आटा नहीं लेंगे। ठीक है, अब उसको, अगर उसने अपने जिस बर्तन से दिया है उसको नाम दे दिया, जिसके पास कोई बर्तन है उसको नाम कोई दे दिया, जैसे उसने दिया क्या बोलते हैं हिंदी में, थाली, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, कचोरा, ऐसे कहते हैं कचोरा, बात समझिएगा थोड़ा, ठीक है, कहेगा वो आपको एक कचोरा, यानी एक कचोरा क्या दिया, आटा दिया। तो अगर एक देता है, इसमें एक भर कर देता है ना, तो आपको क्या देता है, एक कचोरा आटा देता है। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो कचोरा शब्द आ गया, एक कचोरा किसका काम कर रहा है, मात्रक का काम कर रहा है। प्लेट ले सकते हैं, एक प्लेट आटा दिया, ठीक है, तो जैसे आप इसको अच्छी तरह समझ लें, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मात्रक क्या है, तो मात्रक किसी राशि के परिणात्मक ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। कोई भी राशि है, ऐसे कि कोई भौतिक राशि है जिसका परिणाम आपको जानना है, परिणात्मक ज्ञान आपको पता करना है कि ये कितना है। अरे आपके पास अनाज के बहुत सारे ढेर हैं, अगर हमने कहा कि आपके पास दो ढेर हैं, दो लोग हैं, दोनों लोग अनाज के ढेर रखे हुए हैं, यहाँ पर भी अनाज का ढेर है, यहाँ पे अनाज ढेर है, अगर कोई पूछे कि आपका अनाज और इसके अनाज में कितना डिफरेंस है, मतलब किसका अनाज ज़्यादा है और कितना, अरे किसका अनाज ज़्यादा है, तो हम तो बता देंगे। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि ये कितना अनाज है और ये कितना है, तो किसका ज़्यादा है ये तो हम बता देंगे, लेकिन कितना ज़्यादा है ये हम नहीं बता सकते। इसके लिए आपको करना पड़ेगा मापन। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए कि किसी भी भौतिक राशि के परिणात्मक ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ओके, अब देखिए, मापन के लिए हमने बताया दो चीजें आपको, एक तो राशि चाहिए और एक मात्रक चाहिए। अगर आपने मापन करना स्टार्ट किया, ठीक है, अगर आपने मापन करना स्टार्ट किया, जैसे हमने कोई भी, हमने देखिए, अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, मात्रक आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, मात्रक की हम बात करें तो कोई नेचुरल मात्रक तो है नहीं, सब मात्रक ही बनाए गए हैं। अगर हमने क्या किया, कोई एक इतना अनाज था, इसमें से हमने थोड़ा अनाज निकाल लिया, हमने थोड़ा अनाज निकाल लिया, और इस अनाज को हमने कहा कि यह इसको एक बर्तन में रखा, और वो बर्तन क्या हो गया, पूरा भर गया, और हमने कहा कि ये जो है ना,
ऐसे हमने देखिए इसमें से ये अनाज था आपके पास, और इस अनाज में से हम थोड़े से अनाज इसमें से हम निकाल लिए और इस अनाज को इस बर्तन में भर दिए, और इस बर्तन को हमने जब पूरा भरा, हमने कहा भैया ये एक रजिया है। ठीक है, क्या है? एक रजिया है। अब देखिए मात्रक कैसे बनाया गया, तो उसी राशि में से हम थोड़े राशि को क्या कर दिए, बाहर ला दिए और उसको एक बर्तन में रख दिया, और उस बर्तन को इस प्रकार से पूरा भर जाए ताकि फिर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपने इसको पूरा भर दिया और उसका नाम दे दिया एक रजिया, तो अगर इसको हम 2 बार तौलेंगे तो हमको मिलेगा 2 रजिया, 3 बार तौलेंगे तो 3 रजिया। कहने का मतलब यानी इसमें मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक की भी देखिए, यहाँ पर मात्रक हमेशा क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, कोई भी हो, हमने लिख दिया यहाँ पर 2 केजी, हमने क्या लिख दिया 2 केजी, तो इसका मतलब है जी जो 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम है, एक कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। किलोग्राम कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। अब आपने कहा कि हमारे पास 10 केजी चावल है, तो मतलब क्या है, जो किलोग्राम से कितने बार नापा गया है, 10 बार नापा गया है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि मात्रक होता क्या है और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक देखते हैं कि मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, मात्रक की आवश्यकता क्यों हुई। अच्छा, अब बात समझिए। अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम कहें, वह भी हमने अभी इसकी बात समझाया कि अगर हमने कहा कि ये 2 वस्तु हैं आपके पास, 2 वस्तु हैं, दोनों गर्म हैं, दोनों क्या है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है, दोनों वस्तुएं क्या है, गर्म है। अच्छा, अब जब दोनों गर्म है, अगर आपसे मतलब इसमें तो थोड़ा सा अंतर हुआ होगा, थोड़ा सा भी अंतर रहा होगा, दोनों गर्म है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कौन ज़्यादा गर्म है, तो ये तो हम उसको छू कर बता सकते हैं। इसको छुआ फिर इसको छुआ, दोनों को देखे और हमने कहा कि भैया ये ज़्यादा गर्म है, ये वाला क्या है, ज़्यादा गर्म है। अब आपसे पूछा कि बताइए कौन कितना अधिक, ये मतलब ये कितना ज़्यादा गर्म है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, आपको इसको भी मापना पड़ेगा और इसको भी मापना पड़ेगा। तो यहां से हमको क्या हुई, मापन की आवश्यकता हुई। इसी तरह अगर आपसे मान लीजिए आपके घर क्या होगा कि अगर आपकी मम्मी डेली खाना बनाती हैं, ठीक है, आपकी मम्मी क्या होती हैं, डेली खाना बनाती हैं। कहने का मतलब क्या है, आपकी मम्मी जो डेली खाना पकाती हैं और एक दिन आपको खाना पकाने के लिए भेज दिया जाए, और जो मम्मी खाना पकाती हैं वो पूरा एक्यूरेट, मतलब पूरे फैमिली उसमें अच्छी तरह से खा लेता है, ना ही एक भी खाना बचता है और ना ही घटता है। अब आपको जब खाना खाने मतलब खाना बनाने के लिए, जो रसोई बनाने के लिए भेजा गया, तो आप अपनी मम्मी से पूछें कि मम्मी हम कितना चावल बनाएं, तो मम्मी जो है अपने हाथ का यूज करती होंगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने हाथ मतलब 2 क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं 2 मुट्ठी चावल डाल दो, तो मम्मी अपने मुट्ठी से चावल डाल रही थी। और सपोज कीजिए कि आपकी मुट्ठी जो है मम्मी की मुट्ठी से क्या है, छोटी है, तो होगा क्या कि क्या उस खाने में पूरा फैमिली आपका अच्छी तरह खा लेगा, नहीं ना, नहीं खा पाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वही मात्रक होता, एक एक्यूरेट मात्रक होता, तो उससे कोई भी बनाता। अगर आपकी देखिए आप जैसे माना की हम बात करें, तो उस माने से चाहे आप बनाए, चाहे आपकी मम्मी बनाए, चाहे आपकी दीदी बनाए, कोई भी बनाए, तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा है कि खाना कौन बना रहा है। अगर उतना ही खाना, उतना ही चावल सब लोग डाल रहे हैं, यानी 2 माना खाना, 2 माना चावल पड़ता है, तो 2 माना आप भी डालेंगे, 2 माना मतलब मम्मी भी डालेंगी, 2 माना दीदी भी डालेंगी, मतलब तब कोई डिफरेंस। तो यहाँ से हमको मात्रक की आवश्यकता हुई। इसी तरह भी हमने बताया कि अगर 2 लोग हैं, उसमें से एक लोग क्या है, ज़्यादा बड़ा है और एक लोग छोटा है, तो इतना तो हम कह सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि हाँ भैया ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन हम अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इससे कितना बड़ा है, तो इसके लिए आपको इसको भी मापना पड़ेगा और इसको भी मापना पड़ेगा, तब हमको जाकर पता चलेगा कि ये इससे कितना बड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि मापन की आवश्यकता क्यों हुआ। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई।
अब अगर बात करते हैं मात्रक की, ठीक है, या बात करें अगर राशि की, ठीक है, तो राशियां दो तरह की होती हैं। एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक क्या होता है मूल राशि और एक क्या होता है व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि क्या होते हैं कि वे राशियां जो स्वयं पर निर्भर, मतलब किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मूल राशि बोलते हैं। और इसके बारे में आपको पता होगा कि जो मूल राशियां हैं वो 7 राशियां होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां और 2 क्या होती हैं पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, अच्छा, 2 पूरक राशियां मूल से तो आपको पता है, लंबाई, विद्युत धारा, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या है मूल राशियां हैं। और जो पूरक राशियां हैं इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, एक होता है समतल कोण, ठीक है, एक क्या होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। तो समतल कोण और घन कोण ये क्या है आपकी पूरक राशियां हैं। अच्छा, तो समझ में आ गया। जो आपकी मूल राशियां क्या है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप और ज्योति तीव्रता, लंबाई हो गया और समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, और एक होता है पदार्थ का आणविक मात्रा, और एक और हो रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पीछे वीडियो में हमने आपको बताया होगा, अब दिमाग में नहीं आ रहा है। अब यहां देखिए, अगर हम बात करें मूल राशियां तो आप समझ गए, और व्युत्पन्न राशियां की, तो वे राशियां जो दूसरे राशि पर क्या होती हैं निर्भर करती हैं, वे राशियां जो दूसरे राशि पर क्या करती हैं निर्भर करती हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे आप बस समझिए, अगर हमने लिख दिया चाल, ठीक है, चाल, तो चाल बार क्या होता है, चाल होता है दूरी बट्टे समय। क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अब देखिए चाल में 2 शब्द आ गए, दूरी और समय, ये भी मूल राशियां और ये भी मूल राशियां, यानी जो चाल है 2 मूल राशियों पर निर्भर करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, वे राशियां जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 होती हैं और 2 पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें व्युत्पन्न राशि की, तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और ये मतलब मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। अब बात करते हैं मात्रक की, तो बेसिकली मात्रक क्या है। ठीक है, मात्रक क्या है, तभी मैंने बताया कि कोई भी राशि है उसमें से थोड़ा सा परिणाम आप ले लेते हैं और उसको कह देते हैं कि 1 रजिया है, 1 माना है, 1 किलोग्राम है। तो मतलब कोई राशि है, ठीक है, कोई राशि है, तो उसमें से हम थोड़े से राशि निकाल करके क्या करते हैं मात्रक बना लेते हैं। तो हालांकि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है वो बाद में आया, बाकी हम लोग बहुत, आपको पता होगा कि इससे पहले जो किलोग्राम से पहले भी हम लोग बहुत सारे मात्रक यूज करते थे। अगर हम बात करें लंबाई द्रव्यमान को मापने के लिए, तो रजिया, माना, इस सब का हम लोग क्या करते थे उपयोग करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं मूल मात्रक की। तो मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का हम यूज करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, समय को मापने के लिए हम सेकेंड का प्रयोग करते हैं,
द्रव्यमान को मात्रक के लिए मापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है, मूल मात्रक हैं। अब होता है कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो ऐसे यहां भी कह सकते हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो ये था मात्रक। आपको पता है कि मात्रक क्या होता है, मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मापन क्या होता है, राशियां कितनी होती हैं, राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो जो मात्रक होते हैं, ठीक है, इसके मुख्यतः 4 प्रणाली हैं। एक है आपका सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। मतलब वह प्रणाली जिसमें समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। दूर लंबाई की मात्रक क्या होती है, लंबाई की मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीजीएस प्रणाली कहते हैं, यानी सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकेंड प्रणाली कहते हैं, या पद्धति इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सीजीएस प्रणाली। फिर एक है एफपीएस प्रणाली। ठीक है, कौन सी प्रणाली, एफपीएस प्रणाली। अब एफपीएस प्रणाली की जो उत्पत्ति हुई कहाँ हुई, ब्रिटेन में हुई। कहाँ हुई, ब्रिटेन में। इसमें अगर देखिए अलग अलग देश, अब बात समझिए, अलग अलग देश सब क्या हुआ कि सभी देश अपना अपना क्या मात्रक बनाने लगे। ठीक है, सब लोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपना अपना मात्रक बनाए। तो यहाँ से जो ब्रिटेन वाले बनाए, क्या बनाए, एफपीएस प्रणाली बनाए। और ये शायद ये सीजीएस शायद अमेरिका है, तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अगर कहीं मिले तो क्लियर कर लीजिएगा। तो एफपीएस की प्रणाली की बात करें तो एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। तो वे प्रणाली जिसमें दूरी का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, एफपीएस प्रणाली कहलाता है। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एमकेएस प्रणाली में। ठीक है, एमकेएस प्रणाली क्या है, तो एमकेएस प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें समय का, एम का मतलब होता है, एम फॉर क्या हो जाएगा, मीटर, एम फॉर मीटर, के से किलोग्राम, और एस से क्या, सेकेंड। तो वह प्रणाली जिसमें दूरी का मात्रक मीटर होता है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस प्रणाली कहते हैं। तो आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। अब एक बात देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया, सभी देश ने अपना अपना मात्रक जब बना लिया तो प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर जो सीजीएस पद्धति वाला देश है वो एफपीएस पद्धति, अगर कहें कि अगर सीजीएस अमेरिका का है और एफपीएस ब्रिटेन का है, तो अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में जा रहा है और एक कहता है कि हमें 1 ग्राम, ठीक है, हमें 10 ग्राम चीनी चाहिए, कितना क्या चाहिए, 10 ग्राम चीनी चाहिए। अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में जाकर ऐसा कहता है कि हमें 10 ग्राम चीनी चाहिए, तो क्या ब्रिटेन का वो व्यक्ति उसको चीनी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब कहिए क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ग्राम क्या है, उसे पता ही नहीं है कि ग्राम क्या है। उसे तो ये पता है कि पाउंड, अगर कोई व्यक्ति पाउंड में कोई चीज मांगे तो उसे पता चल, हाँ, कि पाउंड में इतना पाउंड मांग रहा है। तो एक कंफ्यूजन बन गया,
अगर कोई एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है तो वह वहाँ के मात्रकों से भली भांति परिचित नहीं होता है और उसे सामान के लेन देन में क्या, वस्तुओं के लेन देन में क्या होती है, डिफिकल्ट यानी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी के लिए एक ऐसा प्रणाली बना दिया गया, ठीक है, जो पूरे विश्व में काम करता हो और उसी प्रणाली को हम लोग बोल देते हैं एसआई प्रणाली, यानी एसआई पद्धत। एसआई पद्धत यानी ऐसे बोल सकते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल होगा, ठीक है, और पूरे विश्व पे काम करेगा। तो अगर आपसे पूछे कि एसआई पद्धत क्या है, तो एसआई पद्धत एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है और जिससे जो अगर हम बात करें तो ये एमकेएस का ही पूरा रूप होता है। एमकेएस के पूरे रूप को ही, एमकेएस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई पद्धत का नाम दिया गया और ये कहा गया कि यह पूरे विश्व में ये लागू होगा। तो पूरे विश्व में मिलकर के ऐसा इसको बनाया। तो एसआई प्रणाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसमें समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आई होप आप इतनी सी बातें क्लियर हो गए होंगे कि मापन क्या होता है, मापन की आवश्यकता क्यों हुई, मापन के कितने पद्धति हैं, राशियां कितनी हैं, राशियां मात्रक कितने हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।